तो दोस्तों आज हम असेंबल करने वाले हैं प्योरीफायर, आरओ नहीं प्योरीफायर, जिसमें सिर्फ पानी फिल्टर होगा। आरओ के अंदर लगता है मेम्ब्रेन, जिसके वजह से पानी ड्रेन निकलता है, उसका वेस्ट पानी निकलता है। लेकिन ये बनाएंगे हम प्योरीफायर, जिसमें हम एल्कलाइन फिल्टर लगाएंगे और यूवी लैंप भी लगाएंगे, जिसके वजह से पानी और अच्छे से फिल्टर भी होगा और बिल्कुल साफ सुथरा होगा। तो इसमें हम ऑटोमेटिक वाला सिस्टम इस्तेमाल करने वाले। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने मैनुअली पानी को ऑन ऑफ करने का सिस्टम बनाया था, लेकिन इसमें हम ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएंगे। जब भी आपका ये प्योरीफायर भर जाएगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा और जैसे ही खाली होगा ऑटोमेटिक पानी चालू हो जाएगा। तो किस तरह से कनेक्शन करेंगे, किस तरह से सारे फिल्टर लगाएंगे, वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, बिना स्किप करे अंत तक देखिए, ताकि आप भी अपने लिए या अपने कस्टमर के लिए अच्छे से ये चीज बना सकते हो। और प्योरीफायर किन किन लोगों के लिए उपयोगी है वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या क्या सामान लगने वाला है। सबसे पहले तो ये हमें हाउसिंग लगेगा, मतलब कि ये पूरी बॉडी जो कि मैंने आपको दिखाई दी है, ये देखिए पूरी बॉडी ये लगने वाली है। और इसके ये सारे स्टिकर है जो कि हम लास्ट में लगाएंगे। और उसके बाद में आपको लगेगा ये पाइप, जो कि आप 2 मीटर तक का पाइप आप ले सकते हो, उसमें काट काट के आपको लगाना है। और साथ में लगेंगे ये वाले ब्रैकेट, जिसमें बड़े वाले साइज ये 2 इस तरह के साइज है, और जिसमें बड़े से छोटा वाला साइज कन्वर्ट हो रहा है ये वाले 2 है। और 4 ये वाले ब्रैकेट जो कि बॉडी के ऊपर पेच के साथ में लगेंगे। इसे लगाने के लिए आपको चाहिए इस तरह के 4 पेच और साथ में उनकी डेबरी, ताकि हम ये वाले ब्रैकेट को आराम से बॉडी में हैंग कर सके। और एक टैप चाहिए जो कि हमें यहाँ पे इस जगह पे लगेगा। और साथ ही हमें कनेक्टर चाहिए। आपके फिल्टर के हिसाब से ये कनेक्टर लगेंगे। जो भी आपके फिल्टर को लगते हैं वो अपने हिसाब से अपने दुकान से मांग लीजिए, जहां से भी आप स्पेयर पार्ट या एसेसरीज लेंगे ये वाली। और साथ में लगेगा ये ऑन ऑफ स्विच ऑटोमेटिक कट ऑफ, जिसमें फुटबॉल लगी हुई है। ये मैं अभी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कहाँ लगती है। एसवी वॉल, और एसवी वॉल को कंट्रोल करने के लिए 24 वाट की डीसी पावर सप्लाई, जिसमें 24 वाट 2.5 एम्पियर की पावर सप्लाई है। और इसमें हम यूवी लैंप भी लगाएंगे। और आजकल यूवी लैंप के अंदर ये एलईडी आती है जो कि हम इसके अंदर लगाएंगे, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है हमारा बायो का एल्कलाइन फिल्टर जो कि हम अभी इसमें लगाने वाले हैं। और ये है कार्बन फिल्टर, ये है सेडिमेंट फिल्टर, ये 2 ही फिल्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये है फ्री फिल्टर जो कि हम जहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे वहाँ पे इनडायरेक्ट लगाएंगे। और ये है उसकी अंदर के फिल्टर, जिसे हम कैंडल भी बोलते हैं। तो इन दोनों का बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल होगा जब हम इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे। तो अभी हमें ये सारा सामान चाहिए। और इन सारे सामान को इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए एक इस तरह का कटर, पेचकस, प्लायर और एक इस तरह का कटर, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी ज्यादा सामान नहीं लगने वाला, बस इसके पेज खोलने हैं और इसमें सारी चीजों को इंस्टॉल करना है। तो स्टिकर का लास्ट में उपयोग होने वाला, तो मैं इसे साइड में रख देता हूं। तो सबसे पहले हम ये कवर को हटाते हैं और फिर सारे फिल्टर को इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए मेरे पास में ये मशीन है, इससे काम थोड़ा सा जल्दी होगा, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए मैं इसे फटाफट निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम ये नीचे का सेक्शन है इसे हम हटा देते हैं। तो ये 2 वाले पेज, ये 2 पेज भी खोल लेते हैं। ये हमारा कवर हट गया। तो हम इसको इसी के ऊपर यूं रखेंगे और यहाँ पे सारा इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो 4 ब्रैकेट है ये वाले, ये हम लगा देते हैं। देखिए इसके अंदर ये जो डेबरी का जो साइज होता है, ये पूरा के पूरा साइज बना हुआ है और ये यहाँ पे इस तरह से फंस जाती है। अगर ये नहीं फंस रही है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ के और ये वाले पेज को इधर से डालेंगे, और ताकि हम उस डेबरी को अंदर की तरफ इधर खींच सके इसकी बॉडी में। देखिए इस तरह से पेज कर जाएंगे तो डेबरी अंदर जाके फंस जाएगी। तो ये अंदर चली गई। अब इसे वापस निकाल लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब इन सबको अच्छे से कस देंगे। और अब ये एसवी वॉल लगाएंगे। एसवी वॉल में एक इनलेट और आउटलेट यहाँ पे लिखा हुआ होता है, वो जरूर देखें। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा ध्यान से तो देखेंगे एक इनलेट और आउटलेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस तरह से आपको ये लगाना है। तो इसे मैं यहाँ पे इस जगह पे इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा दिया। ये थोड़ा सा ढीला रहेगा, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये एक जगह पे रहेगा यहाँ पे। और ये हमारी जो वायर है माइनस+ डीसी वोल्टेज, ये भी 24 वाट का है। इसके बाद हम यहाँ पे सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर लगा देंगे। तो जिसमें ऐसे आवाज आती है तो ये है कार्बन फिल्टर, और सेडिमेंट फिल्टर में कोई आवाज नहीं है। इसमें कार्बन के कण होते हैं, काले काले जो पत्थर होते हैं उसे कार्बन बोलते हैं, वो कार्बन इसके अंदर है। इसे हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो मैं इसे यहाँ पे नीचे की तरफ इंस्टॉल कर देता हूँ। और इसमें ये जो एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि इधर से पानी जाएगा और इधर से निकलेगा, इस तरह से है ये लग गया। और सेडिमेंट फिल्टर का यूं बनाएंगे तो इस तरह से मैं इसे लगाऊंगा। तो सेडिमेंट फिल्टर के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ ये एल्कलाइन वाला फिल्टर। तो ये वाला जो ब्रैकेट है सेम साइज के, मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। और इसे मैं यहाँ लगा दूंगा इस तरह से। और यूवी मैं सबसे लास्ट में लगाने वाला हूँ, तो मैं इसका यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट। अब ये जो यूवी है इसके अंदर हमें एलईडी लाइट लगानी है, इसे मैं हटा देता हूँ। उससे पहले हमें यहाँ पे इनलेट कनेक्टर लगा देता हूँ, ये वाला, ये इनलेट कनेक्टर है। अब मैं लगा देता हूँ ये फुटबॉल ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें कनेक्शन भी करने हैं इसके। ये सब जो चीजें लगा रहे हैं ना, इसमें ये देखिए ये चूड़ी बनी हुई आती है, तो इस तरह से ये आराम से लग जाती है। अब ये स्विचिंग का काम करेगा। और ये वाला जो स्विच है ये इसके ऊपर इस तरह से हैंग हो जाएगा। ये हो गया। और जैसे ये ऊपर होगा, ये हमारे एसवी वॉल जो है पानी को बंद कर देगी। ये देखिए यहाँ से ये आवाज आ रही है, तो यहाँ से ये पानी बंद हो जाएगा, तो इसमें पानी गिरना भी बंद हो जाएगा। तो
तो जैसे ये वाला टैंक फुल हो जाएगा, ये ऑटो कट का सिस्टम हम इसमें बना रहे हैं। टैंक फुल होते ही पानी बंद हो जाएगा। अब ये वाला हमारा जो यूवी लैंप है, इसके अंदर हम लैंप लगा देते हैं। ये देखिए आजकल कुछ इस तरह की ये एलईडी लाइट आती है इसके अंदर, ये हमें इसमें लगा लेनी है। तो इस लैंप को लगाने के लिए हम यहाँ से ये ढक्कन खोलेंगे और उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे और इस वायर को इस वॉशर के छेद में से हम इस तरह से निकाल, ये देखिए ये निकल गया और ये लग, और इसमें डायरेक्ट पानी का कनेक्टर लगा हुआ है तो डायरेक्ट इसमें पाइप लग जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये दोनों कनेक्शन हमारे यहाँ पे इस अडेप्टर में हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सारी पाइपलाइन जोड़ देता हूँ। तो देखिए जितनी पाइप लगनी है उतनी ही पाइप मैं यहाँ से काटूंगा। तो ये वाला जो एसवी वॉल है वो मैं सबसे लास्ट में जोड़ूंगा इन तीनों फिल्टरों के बीच में, बाद में यूवी को इसमें कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले हमारी यहाँ से पाइप जाएगी सेडिमेंट फिल्टर में, सेडिमेंट फिल्टर से जाएगी एल्कलाइन फिल्टर में, एल्कलाइन फिल्टर से जाएगी हमारे कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर से जाएगी हमारे यूवी में। इस तरह से मैं इसमें कनेक्शन करने वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे पाइप जोड़ने के लिए ये हमारे पास में एल्बो है, ये एल्बो के हम यहाँ पे लगा देते हैं सबके। तो ये हमने सबके कनेक्टर लगा दिए। तो सबसे पहले पाइप लेना है मेरे को इस इनलेट से और सेडिमेंट फिल्टर में। तो यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ। अब सेडिमेंट फिल्टर से हम लेंगे एल्कलाइन में। तो एल्कलाइन का एरो इस तरफ है, तो हम यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इतना काट लेते हैं, ये लग गया। अब एल्कलाइन से हम लेंगे यहाँ कार्बन फिल्टर में और कार्बन फिल्टर से लेंगे हम यूवी में। तो इतना सा टुकड़ा लगेगा, तो ये लग गया। और अब कार्बन से हम इसमें कनेक्ट करेंगे। अभी हमने ये जो एल्कलाइन को हमने ये कार्बन फिल्टर में कनेक्ट किया है, हम इसे इसमें नहीं कनेक्ट करेंगे, हम इसे यहाँ पे एसवी वॉल में कनेक्ट करेंगे और एसवी वॉल से फिर हम कार्बन में करेंगे, क्योंकि कार्बन में कई बार जो कण है वो कई बार इस एसवी वॉल में आके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार पानी नहीं रुकता। तो हम इसमें कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का ये पाइप काट लेता हूँ। अब एसवी वॉल से हम करेंगे इसमें कनेक्ट। अब आप बोलेंगे कि ये इस तरह से कनेक्ट करना क्या बिल्कुल सही है? देखिए आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसे शुरुआत में भी कनेक्ट करके एसवी वॉल को शुरुआत में भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन फिल्टर को रोकेंगे। मैंने इसलिए नहीं लगाया कि कई बार फिल्टरों में पानी अगर रुक जाता है तो उसके वजह से फिल्टर सूख जाते हैं, क्योंकि पानी बचा हुआ जो है वो टंकी में गिर जाता है, धीरे धीरे करके कई बार सूख जाता है। तो इसलिए हम फिल्टर को सूखने नहीं देना चाहते, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया। और कार्बन फिल्टर से पहले इसलिए लगा दिया कि कार्बन फिल्टर के कण इसमें नहीं जाए और एसवी वॉल खराब ना। तो कार्बन फिल्टर अगर सूख जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे ये जो सेडिमेंट फिल्टर और ये एल्कलाइन फिल्टर है ये सूखने नहीं चाहिए। ये एक बार गीले हो गए तो सिर्फ गीले रहने चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखना। अब कई लोगों को अगर काम आता है तो वो बोलेंगे कि ये जरूरी थोड़ी है, हम तो इसे शुरू में लगा देते हैं या लास्ट में लगा देते हैं। तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये मेरा पूरा अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है किस तरह से कैसे काम करते हैं, और कोई भी काम में दिक्कत नहीं आती है। आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। अब एसवी वॉल को आप शुरू में लगाइए, बीच में लगाइए या लास्ट में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो मैंने ये लगा दिया। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इसका पाइप हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। तो इसमें छेद बड़ा नहीं है तो मैं इसे छेद को बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़ा हो गया और ये पाइप हमारा इसमें चला गया। तो ये हो चुके हैं यहाँ पे ये कनेक्शन पूरे कंप्लीट फिल्टर के। अब हमें कनेक्शन करने हैं इस अडेप्टर को यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीचे जो छेद है ये वाले, ये हमें टेप से चिपका लेने हैं, ताकि कोई कीड़े वगैरह अगर इसमें हो तो वो नीचे पानी में न जाके गिरे। तो ये टेप से मैं यहाँ पे चिपका लेता हूँ। और कुछ छेद इसके पीछे की तरफ भी है, तो ये छेदों को भी मैं टेप से बंद कर देता हूँ। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट टेप का इस्तेमाल करें आप। वैसे इस काम को आपको शुरू में ही कर लेना चाहिए, मैं वैसे लास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कौन सा छेद कब काम आ जाए, इसलिए मैंने ये लास्ट में किया। एक ये सबसे बड़ा एक छेद रह जाएगा, क्योंकि आरओ की बॉडी है तो यहाँ पे हमें 2 छेद हमेशा मिलते हैं। अब कोई भी बॉडी में कोई भी चीज बना सकते हो, प्यूरीफायर भी बना सकते हो, आरओ भी बना सकते हो, लेकिन इस छेद को भी हम यहाँ पे ढक देंगे इस तरह से टेप लगा के। यहाँ पे और यहाँ पे छेद है और यहाँ पे 2 छेद है और यहाँ पे 2 छेद। तो ये हमने सारे छेद इसके बंद कर दिए और नीचे से भी सारे छेद बंद कर दिए। अब हमें ये 2 कोर की वायर की जरूरत है। ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक कनेक्शन लेने हैं इस पिन के अंदर से। तो मेरे पास में ये वायर को लगाने के थिम्बल है, तो मैं ये वाले थिम्बल जो है यहाँ पे वायर पे लगा के इसमें कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास में 2 कोर वायर है, तो इन दोनों के ऊपर मैं ये थिम्बल लगा देता हूँ। इसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर देना। तो ये देखिए ये दोनों वायरों पे मैंने ये थिम्बल लगा लिए और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो एक थिम्बल मुझे ये वाली वायर पे लगा लेना है। अब इसमें दोनों काली वायरें दिख रही है, लेकिन ये जिसमें सफेद कलर लगा हुआ है ये वाला वायर में ब्लैक के साथ में, तो ये है हमारी प्लस की वायर और ये है माइनस की वायर, मतलब कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पे मैं थिम्बल लगा लेता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे थिम्बल लगा के ये मैंने इसे यहाँ लगा दिया, और ये जो रेड कलर की वायर है इसमें से मैं ये वाली लूंगा। तो इस तरह से आप कोई भी वायर ले सकते हो। मैंने ये रेड कलर लिए, मैंने 2 कोर में से ये वायर निकाल लिए। ये काली वाली अभी मेरे दूसरे वाले प्यूरीफायर जो तैयार कर रहा हूँ मैं 2 पीस, उसमें ये काम आ जाएगी। ये वाली रेड वाली मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब उसके बाद में हमारे इन सब के कनेक्शन इन वायरों के ऊपर कर लें। तो रेड के साथ में हम रेड के कनेक्शन करेंगे और इस पे हम टेप लगा देंगे, और ब्लैक के साथ में ब्लैक वायर का कनेक्ट करेंगे और इस पे टेप लगा देंगे।
तो ये हो गए हैं हमारे यहाँ पे सारे कनेक्शन कंप्लीट, और ये है हमारी वायर, और ये सारे कनेक्शन हमारे चालू हो गए हैं। अब इसे एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें यूवी लाइट अगर चालू है और एसवी वाल में आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये सारा वर्किंग कर रहा है। और उसके बाद में हम एक जगह पे इंस्टॉल करने के बाद में इसकी लीकेज वगैरह चेक करेंगे। जहाँ पे भी अगर लीकेज लगती है तो वहाँ पे पाइप को हटा के उसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगा देंगे, ये वाली, ये टेफ्लॉन टेप, और फिर उसके बाद में इसे लगा के चेक करेंगे सारी लीकेज को। ये देखिए आवाज आ गई, और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलईडी जल गई। यूवी चेक कर लेते हैं यूवी में लाइट चालू हो रही है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ये नीली लाइट जो जल रही भी दिख रही है आपको, ये यहाँ पे, तो ये यूवी हमारा चालू हो गया है, ये देखिए। और ये ऑन ऑफ वाला काम कर रहा है या नहीं, इसे उठा के चेक कर लेते हैं। बिल्कुल काम कर रहा है। अब ये देखेंगे यहाँ पे यूवी चालू है, जैसे मैं ऊपर करता हूँ बंद हो जाता है, और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये देखिए चालू हो जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अब ये हम यहाँ पे इसे डबल टेप लगा के एक जगह पे हैंग कर देते हैं। तो ये अडेप्टर अब इधर उधर कहीं पे भी नहीं हिलेगा, हमने डबल टेप लगा दी। अब एक बार हम इसमें ये टैब लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये पेच होता है, बस इसे कसना होता है इस तरह से। ये देखिए इसके दोनों तरफ रबड़ के वॉशर होते हैं, इसलिए ये खराब नहीं होता। और इसे अब मैं सीधा कर लेता हूँ यूँ, और फिर उसके बाद में वापस मैं इसे कस लूंगा। तो ये हमारा लग गया बिल्कुल परफेक्ट, ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब इसके ऊपर कवर लगा लेना है और कस्टमर के यहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो चलिए मैं दोबारा आपको पास से समझाता हूँ हमने कैसे कैसे कनेक्शन किए हैं। आप देखेंगे ये हमारा इनलेट पाइप है, इस पाइप को मैंने यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे सेडिमेंट फिल्टर में कनेक्ट किया है, और इसका आउटपुट यहाँ से निकाल के इधर से एल्कलाइन फिल्टर में कनेक्ट किया है, और एल्कलाइन का आउटपुट निकाल के एसवी वॉल में कनेक्ट किया है, और एसवी वॉल की जो आउटपुट है वो यहाँ से निकाल के पाइप को कार्बन फिल्टर में इधर से कनेक्ट किया, और कार्बन फिल्टर की पाइप को निकाल के यहाँ पे यूवी में कनेक्ट किया, और यूवी की पाइप को निकाल के हमने यहाँ से नीचे टैंक में कनेक्ट कर दिया, ताकि अब ये पूरा पानी जो है फिल्टर होकर टैंक में गिरेगा। और कनेक्शन आपको समझ में आ ही गए है। एक हमें ये जो स्विच है इसमें से हमें अडेप्टर का प्लस वायर जोड़ दिया है, और दूसरा हमने ये आउटपुट हमने रेड वाली वायर निकाली है, और इस रेड वाली वायर के साथ में हमने यूवी लैम्प की वायर और एसवी वॉल की वायर को इस तरह से जोड़ दिया है, दोनों को एक साथ। ये देखिए रेड कलर की वायर के साथ में, और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर भी हमने ये एसवी वॉल की सफेद वायर है, और यूवी लैम्प की जो है वो ब्लैक कलर की वायर है, जो हमने ब्लैक के साथ में जोड़ लिया है। मतलब कि ये माइनस है और ये प्लस है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये हमने कनेक्शन यहाँ पे परफेक्टली कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल था इसके कनेक्शन करना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इस वीडियो को तरीके से और बार बार देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अब इसे मैं यहाँ पे पेच लगा के हम इसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। तो अभी मैंने ये 2 पेच लगाए हैं, बाद में लगाएंगे बाकी के। अगर कस्टमर के घर पे निकालना पड़े तो हम इसे सारे पेच खोलेंगे नहीं बार बार, तो 2 पेच निकाल के हम ये कवर हटा देंगे। तो नीचे के पेच में सारे लगा देता हूँ। अब ये इसमें बहुत सारे स्टिकर है, अपने हिसाब से आप स्टिकर लगा सकते हो। मुझे जो सही लगेगा वो मैं यहाँ पे स्टिकर लगा देता हूँ। हमारा आरओ नहीं है, हमारा यूवी है, तो हम उसी के हिसाब से स्टिकर लगाएंगे। तो ये हमारा ब्रांड लोगो जो हम यहाँ पे लगा देते हैं, और ये ओके टेस्टेड वो हम यहाँ नीचे लगा देते हैं। ये एक ब्रांड लोगो ये हम यहाँ लगा देते हैं। हमने ये सारे स्टिकर लगा दिए हैं। अब इतने स्टिकर रह गए, ये हमारे जो अंदर के जो फिल्टर होते हैं उनके ऊपर लगाना होता है। तो ये हमने नहीं लगाया क्योंकि हमने इतने फिल्टर लगाए भी नहीं है, तो ये हम छोड़ देंगे। तो आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से लुक इसका डिजाइन जो है नजर आ रहा है। अब लग रहा है कि हाँ भाई कोई कंपनी की चीज है। ये देखिए इधर से ही भी हमने स्टिकर लगाया, ये इनपुट आउटपुट थोड़ा सा टेढ़ा लग गया, उसमें कोई बात नहीं। और ये देखिए ये इधर से हमने कस्टमर कॉलिंग नंबर यहाँ पे लगा दिया, और इसके अंदर क्या क्या पावर सप्लाई है, क्या क्या चीज है वो यहाँ लगा दिए। और अब सामने से देखिए कितना बढ़िया इसका डिजाइन नजर आ। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने इसे पूरे तरह से असेंबल किया है। अब लग रहा है बिल्कुल कंपनी की चीज है, और हमने इसे अभी कंपनी से लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्यूरीफायर कहाँ पे काम आ सकता है। यदि आपके यहाँ पे नल का पानी या आपके घर में यदि बोरिंग कर रखी है, उसका पानी का TDS 300 या 250 के आसपास है, तो आप वहाँ पे प्यूरीफायर लगा सकते हो। क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि 200-300 TDS का पानी आप पी सकते हो, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल बढ़िया पानी है। बस साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी पानी बिल्कुल प्योर होना चाहिए। 300 TDS तक का पानी आप आराम से पी सकते हो। नॉर्मली हम बाजार में इधर उधर पानी पीते हैं तो किसी को नहीं पता कि कितने TDS का पानी होता है। और आरओ का पानी पीते तो कोई 40 का कोई 30 का TDS का पानी पीता है, लेकिन वो सबसे खतरनाक है और बेकार है। उसके अंदर जो मिनरल्स होने चाहिए वो होते ही नहीं है, बिना मिनरल्स का पानी होता है आरओ का। पानी को इस तरह से प्यूरीफायर से फिल्टर करके अगर पियेंगे तो वो पानी बिल्कुल बढ़िया होगा, और उसमें सारे मिनरल्स होंगे जो आपके शरीर के लिए चाहिए। इससे पहले मैंने कई वीडियो में भी बताया कि आरओ का पानी जिसका TDS 40-50 होता है या 10 होता है, वो बिल्कुल बेकार है। अगर आरओ का पानी पीते हैं तो कम से कम 150 से 200 TDS का पानी पीजिए, वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। यदि आप अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का प्यूरीफायर बना सकते हैं। यदि आपके यहाँ पे 250 से 300 TDS का पानी आता है, तो वहाँ पे ये प्यूरीफायर को बना के आप खाली
पानी को फिल्टर करके पी सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद है, बिल्कुल सुरक्षित। और मेरी बात का यकीन ना करें तो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बाकी वो डिटेल आपको बता देंगे। और इस फ्री फिल्टर का जो है ये कैंडल जिसे हम फिल्टर बोलते हैं, वो हर 3 महीने में 2 महीने में आप चेंज करेंगे तो इसी में आपको सारी गंदगी मिल जाएगी, इसमें नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से सबसे पहले आपका जो पानी फिल्टर करता है वो ये प्री फिल्टर करता है। पहले फिल्टर यही करता है, पानी फिल्टर, जितनी भी गंदगी मिट्टी वगैरह होती है वो यहीं पे रुक जाती है इसी फिल्टर में। उसके बाद में आपके सारे फिल्टर में से पानी होते हुए आपको बिल्कुल शुद्ध और प्योर पानी मिलेगा। हाँ, इसमें ये नहीं है कि आपके पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा जैसे कि आरओ में चेंज होता है, क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, सारे मिनरल खत्म हो जाते हैं तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो वो चीज नहीं होगी, बस ये आपको पानी को है बिल्कुल प्योर बना के दे देगा, बिल्कुल शुद्ध पानी बना के दे देगा, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, बिल्कुल फायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।